Hello everyone. In previous class we were discussing on fifth chapter of BST Business Organization, Business Organizing, in which we were discussed on types of organization structure and functional structure. Functional structure के मीन की बात करें हम लोग तो जहां हमने हमारा जो वर्क था एक सिमिलर नेचर के वर्क को क्या है हम लोग उसी डिपार्टमेंट रखा, उसी फंक्शन में रखा, वो क्या था हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर। यहाँ इसका मीनिंग क्लियर कर चुके थे हम लोग। हमारा टॉपिक जो आज का स्टार्ट होने वाला है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, एडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। हमने जो वर्क है सिमिलर नेचर के वर्क का क्या है, उनके एक डिपार्टमेंट बना दिया और डिपार्टमेंट का हेड अपॉइंट कर दिया और उन हेड्स के ऊपर भी हम लोग क्या एक सीनियर अपॉइंट करने वाले। इस तरह से उसके बाद जो लोअर लेवल में जैसे जैसे नीड रहेगी वैसे वैसे हम लोग एम्प्लॉयज अपॉइंट करेंगे, मैनेजरियल जो लेवल है वो बनाते जाएंगे। इस तरह से क्या है एक सिस्टम रहेगा और सिस्टम किस अकॉर्डिंग रहेगा, हमारे फंक्शंस के अकॉर्डिंग। अब इसका एडवांटेज क्या मिलने वाला, बेनिफिट क्या मिलने वाला, द फंक्शनल स्ट्रक्चर हैज मेनी एडवांटेज टू ऑफर, इंपॉर्टेंट अमंग देम आर एज फॉलो। अब वो फंक्शंस जो भी एडवांटेज वो क्या है, इफ फंक्शनल स्ट्रक्चर लीड टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे को स्पेशलाइजेशन, वो कि ऑक्यूपेशन एक प्रोफेशनल, सिंस एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन में काम करेंगे। दिस प्रमोट इफिशिएंसी इन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, हम क्या है हमारी जो मैन पावर है उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर रहे हैं एज एम्प्लॉइज परफॉर्म सिमिलर टास्क विद इन ए डिपार्टमेंट, सिविल नेचर वर्क को एक डिपार्टमेंट रखने वाले एंड आर एबल टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, इससे हमारी क्या परफॉर्मेंस इंप्रूव रहेगी। तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट हमारे को मिलेगा, मैन पावर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा और क्या जो डिपार्टमेंट है उसका प्रॉपर वर्किंग हो पाएगी। ये किससे पॉसिबल होगा, हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। सेकंड इज इट प्रमोट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सिस्टम है तो ऑटोमेटिक कंट्रोल भी होगा, कोऑर्डिनेशन भी रहेगा विद इन ए डिपार्टमेंट बिकॉज ऑफ सिमिलरिटी इन टास्क बीइंग परफॉर्म। हम क्या है सिमिलर वर्क कर रहे हैं, सबके अपनी ड्यूटी असाइन है तो हमारा क्या है कंट्रोल भी रहेगा और कोऑर्डिनेशन भी रहेगा। इट हेल्प्स इंक्रीजिंग मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, सबको अपने अकॉर्डिंग वर्क मिल रहा है तो वो क्या होगा उनकी जो मैनेजरियल एफिशिएंसी है या ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, वर्किंग पैटर्न है, वो इम्प्रूव होगा, इंक्रीज होगी, रिजल्ट इन प्रॉफिट और अल्टीमेटली हमारे को क्या ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिट या फिर ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल है वो अचीव होंगे। इट लीड टू मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट विच रिजल्ट इन इकोनॉमी ऑफ स्केल दिस लोअर कॉस्ट। यहाँ पर जो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स है वो मिनिमम होगा, रिजल्ट क्या आएगा हमारा इकोनॉमिक में बेनिफिट हमारे को मिलेगा, हमारा प्रॉफिट वगैरह भरी साथ में कॉस्ट भी क्या होगी मिनिमम होगी। तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क डुप्लीकेशन ऑफ वर्क मिनिमाइज होगा, कॉस्ट हमारे तो प्रॉफिट इकोनॉमिक बेनिफिट हमको मिलेंगे। इट मेक्स ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज ईजियर, सबको अपने वर्क असाइन है तो जो एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट हम करना चाह रहे हैं ट्रेनिंग के थ्रू वो ईजियर होगा एज फोकस ओनली ऑन लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स। हम लोग लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स पे वर्क करेंगे, उनकी जहां उनको नीड है, जिस फील्ड में उनको नीड है उसी फील्ड पर हम लोग उसको ट्रेनिंग देंगे। इट इंश्योर दैट डिफरेंट फंक्शन गेट ड्यू अटेंशन, यहाँ पर मैनेजर्स का जो वर्कलोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डेलीगेट हो गया, तो अब जो मेन थिंग्स है जहाँ पर अटेंशन की रिक्वायरमेंट है वो वहाँ कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि जो बाकी काम थे उन्होंने तो डेलीगेट कर दिए, अब जो मेन थिंग्स है जो इन्वायरमेंटल चेंज आने वाले हैं या फिर जहाँ पर मैन फोकस की रिक्वायरमेंट है मैनेजर्स की, वहाँ पर वो क्या कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, इट मीन अटेंशन ले पाएंगे। वो कब होगा, जब हमने मैनेजर फंक्शंस को प्रमोट कर दिया। ये हमारा एडवांटेज हो गया। एडवांटेज में सीधे सीधे हमने स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट लिया, कोऑर्डिनेशन कंट्रोल मैनेज किया और हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज की, डुप्लीकेशन वर्क को कम किया, कॉस्ट का भी प्रॉफिट इंक्रीज किया और ट्रेनिंग दे के पाया और साथ में हमने क्या किया, हमारे जो मेन फंक्शंस को कॉन्सेंट्रेट किया। ये तो हमारे को क्या है बेनिफिट मिला किस चीज का, हमारे फंक्शनल ऑर्गेनाइजिंग का। अब कुछ लॉसेज भी देख लेते हैं। डिसएडवांटेज, द फंक्शनल स्ट्रक्चर हैज सर्टेन डिसएडवांटेज विच एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन बिफोर इट अडॉप्ट। अगर अडॉप्ट करने से पहले क्या हमको कंसिडर करना पड़ेगा। सम ऑफ दीज आर एज फॉलो, क्या क्या हो सकता है इसमें डिसएडवांटेज में। ए फंक्शनल स्ट्रक्चर प्लेस less emphasis on overall enterprises objectives than the objective pursued by functional head। जनरली हमने क्या किया, हर डिपार्टमेंट के हेड बनाया, प्रोडक्शन वाला अपना देखेगा, सेल्स वाला अपना देखेगा, तो वो सब क्या है अपने वर्क पे ही कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं,
अपने टारगेट पे ही कॉन्सेंट्रेट करने वाले, साथ में कोऑर्डिनेट जो हमारे सपोर्ट जो भी हमारे बोलते हैं ना एक सेम लेवल पर जो हमारे डिपार्टमेंट है उन पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, तो जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है या ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट हमारा वो क्या है उसको हम फोकस नहीं करेंगे, हमारा ओवरऑल एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव कॉन्सेंट्रेट करेंगे, सब अपने अपने काम में लग जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑब्जेक्टिव है उसमें कहीं ना कहीं इफेक्ट आ सकता है, क्योंकि सब अपना अपना काम करे, बाकी से मतलब ही नहीं है, बाकी के साथ कोई प्रॉब्लम है तो वो उनसे डील ही नहीं कर रहे हैं। Such practice may lead to functional empire when in the importance of particular function may be over facet। हम अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करें, अपने काम को ओवर फैंसिस दे रहे, पर्सन डिपार्टमेंटल इंटरेस्ट जो डिपार्टमेंटल इंटरेस्ट है एट द कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट कैन ऑल्सो हैंडल द इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर डिपार्टमेंट। सब अपने अपने डिपार्टमेंट को फोकस कर रहे हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट को कॉन्सेंट्रेट करके चल रहे हैं, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, तो फिर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को क्या है इग्नोरेंस मिलेगी, उनको इग्नोरेंस मिलेगी, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल लॉस तो क्या है कंपनी को ही या बिजनेस को ही मिलेगा। इट मे लीड टू प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन एज इंफॉर्मेशन हैज टू बी एक्सचेंज अक्रॉस फंक्शन डिफरेंशियल डिपार्टमेंट्स। यहाँ क्या है हमारे सीधे सीधे प्रॉब्लम आने वाली है कोऑर्डिनेशन में एज इंफॉर्मेशन हैज टू एक्सचेंज अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट, सब अपने अपने काम में लगे तो हमारा कोऑर्डिनेशन भी कहीं ना कहीं इफेक्टिव होगा, हमारी इंफॉर्मेशन जो भी एक्सचेंज होगी वो सब अपने काम में कॉन्सेंट्रेट करें, तो जो कोऑर्डिनेशन आ जाए कोऑर्डिनेशन नहीं रह पाएगा। एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट may arise when the interest of two or more department are not compatible। अगर दो डिपार्टमेंट के जो इंटरेस्ट है कॉम्पेटेबल नहीं है, वहाँ पे नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पर इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल द सेल्स डिपार्टमेंट इंसिस्ट ऑन ए कंज्यूमर फ्रेंडली डिजाइन में कॉज डिफिकल्टी इन प्रोडक्शन। एक हमने बोला कि जो सेल्स डिपार्टमेंट है कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन चाहता है, बट साथ में क्या है जो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उनको मतलब नहीं है, वो अपने काम में कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं। जो सेल्स वाले बोल के चल रहे हैं कि अगर आप इस तरह के प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, प्रोडक्शन लाएंगे, तो हमारे कंपनी को ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट मिलने वाला है, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने मना कर दिया कि ये मेरे टारगेट्स में आता है, मेरे वर्क में नहीं आता, तो हमने इग्नोर कर दिया ऑर्गेनाइजेशनल गोल को, सबने अपने अपने काम में कॉन्सेंट्रेट किया, तो जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल था वो क्या है इग्नोर हो गया। जैसे इग्नोरेंस हुई वहां हमारे साथ में जो भी एक अपॉर्चुनिटी आई थी वो अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई। सच डिस्टिंक्शन कैन प्रूव टू बी हार्मफुल इन टर्म ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को लॉस मिलेगा। इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट आपस में लड़ाई अपने कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं डिपार्टमेंट्स में, कैन आल्सो राइज द एब्सेंस ऑफ क्लियर सेपरेशन ऑफ रेस्पॉन्स। अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर नहीं हुई तो भी क्या डिपार्टमेंट्स में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। तो सिंपलेस्ट वे में बात करें हम लोग तो यहाँ पर क्या है जो इंटरेस्ट है उसमें कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर हमने एक सिस्टम बना दिया, एक रिजिडिटी ले, तो रिजिडिटी के कारण हमारे को ये प्रॉब्लम रहने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट मे लीड टू इनफ्लेक्सिबिलिटी एज पीपल विद सेम स्किल एंड नॉलेज बेस में डेवलप इन नैरो रेस्पेक्टिव एंड दस। यहाँ पर जो सेम वर्किंग वाले लोग हैं, नैरो स्किल जो भी सेम स्किल या फिर नॉलेज वाले लोग हैं उनमें क्या नैरो रेस्पेक्टिव रहेगा, एक नैरो थिंकिंग रहने वाली है। इट मीन्स आई डिफरेंट अप्रिशिएटिंग बाय अदर पॉइंट ऑफ व्यू, वो किसी न कहीं अप्रिशिएट नहीं होने वाले। फंक्शनल हेड डू नॉट गेट ट्रेनिंग फॉर टॉप मैनेजमेंट पोजीशन बिकॉज दे आर अनेबल टू गेट द एक्सपीरियंस इन डाइवर्स एरिया। हमने बोला सबको ट्रेनिंग मिलेगी, सबको डेवलपमेंट के चांसेस मिलेंगे, बट जो एक्चुअल में जैसे हमने बोला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है तो वो कहाँ हम ट्रेनिंग देंगे, उसका तो सबसे टॉप लेवल पे तो आ ही गया वहाँ पर अपने डिपार्टमेंट में, तो उस केसेस में उसको ट्रेनिंग मिलेगी। तो डाइवर्स एरिया में हमने बोला कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है तो उनको सेल्स की भी नॉलेज देनी चाहिए, तो इट मीन्स वो डिफरेंट डिपार्टमेंट जाएगा तो वो उनसे रिलेटेड वर्क नहीं हुआ, तो वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग पॉसिबल नहीं होता। तो हम जो बात कर रहे थे ट्रेनिंग के थ्रू उनका डेवलपमेंट करेंगे वो पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। हमने एडवांटेज देखे, सारी मीनिंग देखा, एडवांटेज है डिसएडवांटेज देखे, फिर भी ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहाँ सूटेबल है। इट इज मोस्ट सूटेबल व्हेन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैज अ डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी एंड ऑपरेशन रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। जहाँ मेरे को हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए,
डाइवर्स एक्टिविटी है या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ हमारे को इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। हमारा सीधे सीधा सिंगल प्रोडक्ट है, सिंगल लाइन है और हमारे को काम डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तब हमारे को उसको डाइवर्सिफाई एक्टिविटीज है, तब हमारे को उसकी नीड रहेगी। तो हम वहाँ पर क्या है फंक्शनल स्ट्रक्चर लेके चलेंगे, जहाँ हम उसको छोटे छोटे डिपार्टमेंट से आपको अपने वर्क में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर। डिवीजन वर्क से नाम से क्लैरिफाई होता है कि हम हमारा जो वर्क है उसको डिवीजन में डिवाइड करने वाले हैं। हमारा लगा कि हमारा जो वर्किंग है उसका पैटर्न अलग है, तो हम उसको क्या है उसके डिवीजन बना देंगे। हमारा कॉस्मेटिक का वर्क भी है और हम क्या है मेडिकल डिवीजन में डील करते हैं, जनरल स्टोर के आइटम्स में डील करते हैं। तो इनका हम क्या अलग अलग शॉप्स रहने वाले, अलग अलग प्रोडक्शन रहने वाला है, तो इन सबका हम क्या सेपरेशन कर देंगे। सेपरेशन के बाद हम लोग इसको फंक्शंस में लाएंगे। तो ये जो फंक्शंस हम कब लाएंगे बाद में लाएंगे, लेकिन हम लोग क्या इसको डिवीजन में ले आएंगे। तो यही हमारा क्या कहलाया डिविजनल स्ट्रक्चर। मैंने लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बड़े ऑर्गेनाइजेशन विथ डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी, काम क्या है अलग अलग है, हैव रीऑर्गेनाइज्ड देमसेल्फ अवे फ्रॉम द सिंपलर एंड बेसिक फंक्शनल टुवर्ड अ डाइवर्स स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर से हम लोग क्या डाइवर्स स्ट्रक्चर में आगे, विच इज मोर सुटेड टू देयर एक्टिविटीज। लगता है उनको काम फंक्शन में चल रहा, तो हम क्या में आगे डिवीजन में आगे। दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू टू दोज एंटरप्राइज विच हैव मोर देन वन कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट। कॉन्सेंट्रेट ये कर रहे हैं कि हम जहाँ पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट रहेंगे वहाँ हम लोग क्या है सेपरेशन करने वाले। अगर रिलायंस ग्रुप की बात करें तो रिलायंस फ्रेश क्या है कंज्यूमर आइटम में डील करता है, वो अलग हो गया, उसका मोबाइल सेपरेशन अलग हो गया, या सिम जो कम्युनिकेशन है उससे अलग वर्क हो गया। जैसे आयरन से रिलेटेड ये सारी चीजें जो भी देखा जाए, जैसे जैसे वर्क अलग अलग होता जाएगा वैसे वैसे वो क्या है डिवीजन वर्क में काम करेगा। सबका अलग अलग डिवीजन है, सबके उसके अकॉर्डिंग अलग अलग फंक्शंस है। दिस इज बिकॉज ऑल्दो इवन एवरी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म ए सेट ऑफ होमोजेनियस फंक्शन, हालांकि वर्क सेम है, एज ए डाइवर्सिफाइड इनटू वेरिड प्रोडक्ट कैटेगरी। फिर भी क्या है मार्केटिंग सबको करनी है, प्रोडक्शन सबको करना है, फिर होमोजेनियस फंक्शन है, फिर भी हम लोग क्या करें प्रोडक्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग करने वाले हैं। द नीड फॉर मोर डेवलप्ड स्ट्रक्चर डिजाइन फेल टू कॉप विद इमर्जिंग कॉम्प्लेक्सिटी। अगर हम लोग एक जगह रख देंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, सब मिक्सअप हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या है उसको डिवीजन में ले आएंगे, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उसको ले आएंगे। इन ए डिविजनल स्ट्रक्चर द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंप्राइज ऑफ सेपरेट बिजनेस यूनिट ऑफ डिवीजन। यहाँ पर हम सेपरेट बिजनेस यूनिट रहने वाले हैं, सेपरेट डिवीजन रखने वाले हैं। जैसे रिलायंस ग्रुप करता है कि हाँ लगता है नीड है, तो उन्होंने अलग से कंपनी बना दी एक डिवीजन की। ईच यूनिट हैज ए डिविजनल मैनेजर, सबका अलग अलग डिविजनल मैनेजर होगा, रेस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग एंड हु हैज अथॉरिटी ओवर द यूनिट। पूरे काम की पूरी डिवीजन का वो रेस्पॉन्सिबल पर्सन होगा। जनरली मैन पावर इज ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर। जैसे जैसे प्रोडक्ट होंगे वैसे वैसे हम लोग उसको ग्रुप कर देंगे। ईच डिवीजन इज मल्टी फंक्शनल बिकॉज विद इन ईच डिवीजन फंक्शन, लाइक हर डिवीजन में अब हमारे को क्या अलग अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, मार्केटिंग, फाइनेंस, परचेज, हर किसी में हर डिवीजन में सारे काम होने वाले हैं। मतलब सीधे सीधे डिवीजन में भी फंक्शंस आने वाले हैं हमारे। आर परफॉर्म टुगेदर टू अचीव ए कॉमन गोल। कॉमन गोल के लिए हम लोग वर्किंग करें। ईच डिवीजन इज सेल्फ कंटेंट एज इट डेवलप एक्सपर्टाइज इन ऑल फंक्शन रिलेटेड टू प्रोडक्ट लाइन। हर प्रोडक्ट लाइन के अकॉर्डिंग वहां पर वो वर्किंग करेंगे। इन अदर वर्ड्स विद इन ईच डिवीजन, हर डिवीजन में द फंक्शनल स्ट्रक्चर टेंड टू बी अडॉप्टेड। डिवीजन में भी हमारे को फंक्शनल स्ट्रक्चर रहेगा। However, functions may vary across division in accordance with a particular product line. जैसे जैसे प्रोडक्ट लाइन होगी वैसे वैसे हमारा फंक्शंस होंगे। Further, each division works as a profit center. हर डिवीजन को हम प्रॉफिट सेंटर के अकॉर्डिंग वर्क लेके चल रहे हैं। हर कोई अपना प्रॉफिट अलग से देगा। Where the divisional head is responsible. जब डिविजनल हेड रेस्पॉन्सिबल होगा फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पर जो डिविजनल हेड है एक तरह से उस पूरे डिवीजन का हेड हो गया। फॉर एग्जाम्पल इन लार्ज कंपनी में हैव डिवीजन लाइक कॉस्मेटिक, क्लॉथिंग। ये अलग अलग जैसे जैसे काम होगा वैसे वैसे वो वर्किंग करेंगे। तो हमने रिलायंस ग्रुप का जो एग्जांपल सबसे बेस्ट ले सकते हैं कि उनके वर्क के अकॉर्डिंग हम लोग डिवीजन के अकॉर्डिंग वर्क करने वाले हैं। इसका बेनिफिट हमें क्या मिलेगा? स्ट्रक्चर ऑफर मैनी बेनिफिट प्रोमिनेंट अमंग दिस आर एज फॉलो। क्या क्या प्रॉफिट है? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। कॉस्मेटिक वाले तो कॉस्मेटिक अकॉर्डिंग डील करेंगे, मेडिकल वाले मेडिकल के अकॉर्डिंग डील करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन लेके आने वाले हैं, हर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग स्पेशलाइजेशन लेके वाले। हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ वेराइड स्किल
एंड ए डिविजनल हेड एंड द प्रिपेयर, या डिविजनल हेड की स्किल परफॉर्म होगी एंड प्रिपेयर हिम फॉर हायर पोजीशन, और वो हायर पोजीशन में जा सकते हैं। वहां पे हमारी प्रॉब्लम थी कि हम ट्रेनिंग देकर उन लोगों को आगे प्रमोट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर डिविजनल हेड के साथ सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हर तरह का काम सीख सकता है। वो मैनेजर मार्केटिंग भी सीखेगा, प्रोडक्शन भी सीखेगा, सब कुछ सीखेगा, तो ओवरऑल डेवलपमेंट उसका होने वाला है। दिस इज ए बिकॉज ऑफ ही गेन्स एक्सपीरियंस इन ऑल फंक्शंस रिलेटेड टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट। वो पूरे प्रोडक्ट का हर तरह का काम सीखेगा, तो यहाँ पर उनके कंप्लीट ग्रोथ के चांसेस बनेंगे। यहाँ पर एक हमारे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट रखा डिविजनल स्ट्रक्चर का, जहां पर हमने क्या अलग अलग सेपरेशन कर दिया। सेपरेशन के बाद उनका अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग फंक्शन में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फंक्शन क्या देख लिया, मैंने एडवांटेज क्या कर लिया कि हमारे को स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा, साथ में इनको ग्रोथ के 100% चांसेस है कि वो कंप्लीट डेवलपमेंट खुद का कर सकता है एक मैनेजर। डिविजनल हेड आर अकाउंटेबल फॉर प्रॉफिट, यहाँ पर प्रॉफिट के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है, वो रेवेन्यू के लिए भी रेस्पॉन्सिबल, कॉस्ट के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। वो डिफरेंट डिपार्टमेंट कैन इजीली बी आइडेंटिफाइड एंड असाइन टू देम। यहाँ पर एक वो सिंगल पर्सन रेस्पॉन्सिबल हर काम के लिए, दिस प्रोवाइड प्रॉपर बेसिस फॉर परफॉर्मेंस मेजर। अब यहाँ पर उसकी सीधे सीधे परफॉर्मेंस क्या है काउंट कर सकते हैं। इट ऑल्सो हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, हम फिक्स कर सकते हैं। पुअर परफॉर्मेंस अगर रहती है उसकी, एप्रोप्रिएट रेमेडियल एक्शन भी हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट डेवलपमेंट के चांसेस भी है, तो साथ में हम उसको अकाउंटेबल रेस्पॉन्सिबल बनाएंगे और मैनेजर एक्शन जो हमारे को एक्शन लेना है इमीडिएट एक्शन वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल की डेवलपमेंट चांसेस के साथ क्या अकाउंटेबिलिटी भी रहेगी। इट प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी initiative because each division function as autonomous with it will lead to faster decision making। डिपार्टमेंट का हेड है, उनको अपने डिपार्टमेंट की सोचनी है, अपने डिवीजन की सोचनी है। इट मीन्स वो क्या फास्टर डिसीजन भी ले सकता है, और जो फ्लेक्सिबिलिटी इनिशिएटिव है उनको भी अडॉप्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास उसको अपने डिपार्टमेंट से, अपने डिवीजन से मतलब है। डी पॉइंट, it facilitates expansion and growth as new division can be added without disrupting the existing operation by merely adding another divisional head and staff for new product line। अगर मेरे को लगता है न्यू प्रोडक्ट लाना है तो हमारे को अदर डिपार्टमेंट से इंक्वायरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम क्या है सीधे उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज हो गए, जहां पर हम लोग प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन मिलने वाला है, फुल चांसेस मिलेंगे ग्रोथ के, साथ में अकाउंटेबिलिटी रहेगी उनकी, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है, साथ में हमने देखा यहाँ पे ग्रोथ के भी चांसेस रहेंगे, कुछ न्यू प्रोडक्ट लाइन भी ला सकते हैं। थोड़ा सा क्या है ये कॉम्प्लिकेटेड रह सकता है क्योंकि स्ट्रक्चर बढ़ गया, तो वो हमारे काय में आ गया हमारे डिसएडवांटेज है कि हमारे को इसके साथ क्या है लॉस भी क्या मिल सकते हैं। लॉस में देखिए डिसएडवांटेज, द डिविजनल स्ट्रक्चर हैज सर्टेन डिसएडवांटेज, सम ऑफ दीज आर एज फॉलो। क्या क्या है? कॉन्फ्लिक्ट में अराइज अमंग डिफरेंट डिवीजन, हर डिवीजन में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है विथ रेफरेंस टू एलोकेशन ऑफ फंड्स। सबसे बड़ा पंगा यहाँ आता है फंड्स का कि अलग अलग हमने डिविजन बनाते फिर भी हो सकता है अगर ये डिवीजन प्रॉफिटेबल है तो वहाँ पर फंड्स ज्यादा दे रहे हैं, रिसोर्स ज्यादा दे रहे हैं, तो यहाँ पर फंड्स को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। फर्दर पर्टिकुलर डिवीजन में सीक्स टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट एज कॉस्ट ऑफ अदर डिवीजन। एक बोल रहा है कि हमारा प्रॉफिट ज्यादा है फिर भी हमारे को रिसोर्सेज ज्यादा नहीं मिल रहे, दूसरे को रिसोर्सेज ज्यादा मिल रहे, तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बहुत हायर लेवल पे रहते हैं रिलेटेड टू रिसोर्सेज। इट मे लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट इंक्रीज होगी सिंस देयर मे बी डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज। यहाँ पर काम का डुप्लीकेशन होगा कैसे? ऑफ एक्टिविटीज अक्रॉस प्रोडक्ट, प्रोवाइडिंग ई डिवीजन विद सेपरेट सेट ऑफ सिमिलर फंक्शन इंक्रीज एक्सपेंडिचर। मैंने बोला डिवीजन में फंक्शंस होंगे तो एक ही कंपनी में अलग अलग डिवीजन में अलग अलग प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग वो बोल सकते हैं हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स के अकॉर्डिंग बात करें मार्केट एक जाना है, मार्केट में एक, लेकिन एक ही कंपनी के अलग अलग डिवीजन के 4 to 5% पहुंच गए, तो अल्टीमेटली क्या है यहाँ पर कॉस्ट हमारी क्या है इंक्रीज हो रही है, हमारी कॉस्ट इफेक्ट आ रहा है क्योंकि वहां पर वर्क का रिपीटेशन हो रहा है। इट प्रोवाइड मैनेजर्स विद द अथॉरिटी टू सुपरवाइज और एक्टिविटी रिलेटेड टू पर्टिकुलर डिवीजन, सारा काम दे दिया उनको इन कोर्स ऑफ टाइम
जब टाइमिंग का वर्किंग टाइम आएगा, सच ए मैनेजर may gain power and in bid to assert his independence may ignore organizational interest। वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को इग्नोर कर सकता है, ठीक है, कुल मिला के वो अपने डिपार्टमेंट में कंसिडर करेगा। तो इस तरह से हमने क्या है डिपार्टमेंट डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन के डिसएडवांटेज देखे। डिसएडवांटेज में देखा हमने कि कॉन्फ्लिक्ट रह सकती है रिलेटेड टू एलोकेशन ऑफ फंड। यहाँ पर क्या है, कॉस्ट इंक्रीज होगी क्योंकि रिपीटेशन वर्क हो रहा है और साथ में सब अपने अपने काम में कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं, तो यहाँ पर उसको फुल अलग से कुछ सोचने का मौका नहीं मिल रहा, वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वाले सोचने का। उसके बाद भी हमारा ये बिजनेस कहाँ सूटेबल हो सकता है, डिविजनल स्ट्रक्चर इज सूटेबल फॉर दोज बिजनेस एंटरप्राइज, उनके लिए बेनिफिशियल है वेयर इज लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग डिफरेंट प्रोडक्ट रिसोर्सेज। डिफरेंट प्रोडक्ट रिसोर्सेज है, हमारे को लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल है। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रो एंड नीड टू ऐड मोर एम्प्लॉयज, जहाँ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती है, एम्प्लॉयज की नीड बढ़ती है, मोर डिपार्टमेंट्स की नीड बढ़ती है और न्यू लेवल ऑफ मैनेजमेंट की नीड बढ़ती है, इट विल डिसाइड टू अडॉप्ट ए डिविजनल स्ट्रक्चर। जैसे जैसे काम बढ़ता है वैसे वैसे हम डिविजनल स्ट्रक्चर की नीड बढ़ती है। टेबल 1 प्रोवाइड ए कंपैरिजन ऑफ फंक्शन एंड डिविजनल स्ट्रक्चर टू प्रोवाइड फर्दर क्लैरिफाई ऑन द टॉपिक। एक हमारे टेबल दे रखी है, टेबल हम क्लैरिफाई होंगे दोनों में डिफरेंशिएट में। तो फंक्शन के अकॉर्डिंग देखें इनका डिफरेंशिएट दोनों में, फंक्शनल में और डिविजनल में। फॉर्मेशन ये क्या है, हमारा फंक्शंस के अकॉर्डिंग इनका फॉर्मेशन करते हैं, बट ये क्या है प्रोडक्ट लाइन में, जैसे डिफरेंट लाइन प्रोडक्ट होगी और फंक्शंस होगा उस अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करेंगे। ऑलरेडी फंक्शन में वर्क करता है, ये प्रोडक्ट लाइन्स पर बेस्ड करता है। स्पेशलाइजेशन, यहाँ किस चीज़ को स्पेशलाइजेशन मिलेगा, हम हमारे फंक्शंस को, बट यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट को बेनिफिट मिलेगा, स्पेशलाइजेशन मिलेगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स ऑन डिपार्टमेंट, किसी एक डिपार्टमेंट को किसी काम के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते, बट यहाँ पर क्या है सीधे सीधे अकाउंटेबल होगा जो भी हमारा डिविजनल हेड होगा पूरे वर्क के लिए। मैनेजर डेवलपमेंट, यहाँ पर मैनेजर डेवलपमेंट के चांसेस नहीं मिलते क्योंकि जो हायर लेवल पे आ गया उसको नेक्स्ट ग्रुप के चांसेस या फिर अलग से डिवीजन में या फंक्शन में नहीं एंटर करेंगे। एज ईच फंक्शनल मैनेजर हैज टू रिपोर्ट टू टॉप मैनेजमेंट, वो अपने से सीनियर को टॉप मैनेजमेंट रिपोर्ट करेगा, बट यहाँ पर क्या है ऑटोमेटिकली एज वेल एज चांस टू परफॉर्म मल्टीपल फंक्शन हेल्प इन मैनेजर डेवलपमेंट। यहाँ पर जो मल्टीपल फंक्शंस यहाँ वो परफॉर्म करेगा तो उसको ओवरऑल और ग्रोथ के चांसेस रहेंगे। इसके बाद कॉस्ट, फंक्शंस आर नॉट डुप्लीकेटेड हैंस इकोनॉमिकल, यहाँ पर मार्केटिंग का अलग है, परचेजिंग का अलग है, सबका अलग है, बट यहाँ पर अलग तो है बट रिसोर्सेज का डुप्लीकेशन होगा। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट के साथ साथ क्या है हमारा डिप्यूटेशन हो रहा है वर्क का, तो रिसोर्सेज का क्या है डुप्लीकेशन हो रहा है, तो ये क्या थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है क्योंकि सिंगल थिंग में डील करने के लिए भी वो क्या अलग अलग फंक्शन हेड करना रखे। कोऑर्डिनेशन, यहाँ पर जो मल्टीपल प्रोडक्ट कंपनी होगी कि एक कंपनी सिंगल मल्टीपल प्रोडक्ट में डील करती है उनके लिए डिफिकल्ट है, लेकिन उनके लिए यहाँ पर इजी है बिकॉज फंक्शन रिलेटेड पर्टिकुलर प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट के लिए क्या उन्होंने अलग से डिपार्टमेंट बना दिया, तो उस अकॉर्डिंग ये क्या उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। इन सब के बेसिस पर आगे बात करते हैं। दस इट कैन बी सेड दैट, क्या कहें हम लोग, दैट बिजनेस ऑपरेट इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, हमारा डायनेमिक एनवायरनमेंट में वर्क करना है, एंड दोस एंटरप्राइज विच फेल टू अडेप्ट टू चेंज आर अनेबल टू सर्वाइव, जो चेंज को नहीं रख पाएगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। हैंस मैनेजमेंट मस्ट कंटिन्यूसली रिव्यू इट्स प्लान, तो हमारे प्लान्स को कंटिन्यू रिव्यू करना पड़ेगा, हमारे ऑब्जेक्टिव देखने पड़ेंगे अकॉर्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द एंटरप्राइज शुड ऑल्सो सब्जेक्ट टू पीरियडिकल रिव्यू टू डिटरमाइन इट्स मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड। जैसे जैसे हमारे को नीड रहेगी वैसे वैसे उनमें हम लोग चेंज कर देंगे, ये नहीं कि जो फिक्स हो गया उसको हम कंटिन्यू रखेंगे, जहाँ जहाँ नीड लगेगी वहाँ वहाँ हम उसमें चेंजेस लेने वाले हैं। An organization structure at all times should contribute toward the achievement of the enterprise's objective and should provide administrative contribution of personal can maximum and effective। अगर हमारे को स्ट्रक्चर को ढंग से लेके चलना है तो ये क्या हमारे को बेनिफिट ही देके जाता है, हमारे को कहीं ना कहीं पर्सनल को मैक्सिमम इफेक्टिव वर्किंग देके जाता है। तो जो हमारा पैटर्न होगा उस अकॉर्डिंग हम लोग इसमें डील करने वाले, जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन साइज होगा, जैसे हमारा फंक्शन होगा, उस फंक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करने वाले हैं। इस तरह से आज जो हमने टॉपिक कवर किया वो हमारे
टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर था जिसमें हमने फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर को कवर कर लिया। ठीक है, आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे।